गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था डेली टेस्ट पेपर एनडीए का 58 नंबर। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन था दैट इज रिलेटेड टू वेक्टर एंड उस वेक्टर के अंदर में बात की गई है एक पेंटागन के बारे में। तो क्वेश्चन है कि फोर्सेस ए बी वैक्टर, ए ई वैक्टर, बी सी वैक्टर, डी सी वैक्टर, ई डी वैक्टर एंड ए सी वैक्टर एक्ट एट अ पॉइंट इन अ पेंटागन ए बी सी डी, और तुम्हें फाइंड करना है इसका रिजल्टेंट। दैट मीन्स क्वेश्चन तुमको कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ए बी वैक्टर प्लस ए ई वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस डी सी वैक्टर प्लस ई डी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर। तो सबसे पहले एक पेंटागन ड्रॉ कर लेते हैं। अब पेंटागन जब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो वी हैव टू ड्रॉ लाइक दिस। यहाँ पे इसको ले लो ए बी सी और डी एंड ई, ये तुम्हारे वेक्टर के अलोंग इसके साइड्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका डायरेक्शन लगा देते हैं ए बी, बी सी, ए ई, ई डी और डी सी। अब जरा एक बार चेक कर लेते हैं, ए बी 1 2 3 4 5 6, एक ए सी उसने एक्स्ट्रा किया हुआ है तो ए सी भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब यहां पे एक छोटा सा काम और करो, ए डी वेक्टर भी ज्वाइन कर लो। होगा क्या कि जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द पॉसिबल पेयर्स। पॉसिबल पेयर्स में सबसे पहले हम लोग पेयर बना लेते हैं ए बी और बी सी वैक्टर का। तो अगर हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगाएं तो यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है हम लोग को एबीसी ट्रायंगल। इसमें ए बी वैक्टर ए टुवर्ड्स बी है और बी सी वैक्टर बी टुवर्ड्स सी है, तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा ए सी वैक्टर। इसको साइड में रख लेते हैं। तो हमारा ए बी और बी सी का काम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग लेते हैं ए ई और ई डी को, इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, ए ई वैक्टर प्लस ई डी वैक्टर। तो ट्रायंगल ए ई डी तुम्हें दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा तुम्हारा इक्विवेलेंट टू ए डी वैक्टर, वो मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूँ ए डी वैक्टर। अब आगे यहाँ पे एक डी सी वैक्टर भी है, तो ए डी को अगर मैं डी सी के साथ में ऐड कर दूं तो जैसा कि देख सकते हो ए डी और डी सी ऐड होगा तो ट्रायंगल ए डी सी में इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट हो जाएगी ए सी वैक्टर के। तो पहले से एक ए सी वैक्टर था, अभी एक ए सी वैक्टर आ गया, और अभी फिलहाल इनके जाने के बाद डी सी और ए सी का एक वैक्टर भी बाकी रहता है, तो ए सी एक और बच जाता है यहाँ पे। तो एक और ए सी यहाँ पे लगा देते हैं, ये वाला ए सी यहाँ पे आ गया है। तो टोटल मिला के ये बन गया 3 टाइम्स ऑफ ए सी वैक्टर, जो कि पहले ऑप्शन में अवेलेबल है। सो करेक्ट आंसर इज 3 ए सी वैक्टर, दैट इज ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें एक पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है P, दैट इज 1, -2, 1, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम अ प्लेन, और वो प्लेन की इक्वेशन है x + 2y - 2z इज इक्वल्स टू ए। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक तरह से कह सकते हो, ये तुमको दिया हुआ है 5 का, मतलब दिस डिस्टेंस इज गिवन टू यू एज 5। इस पॉइंट को m की नेमिंग कर दो, क्योंकि क्वेश्चन तुमसे इसी m पॉइंट का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, दैट इज यू हैव टू फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P टू दिस प्लेन। उसके लिए जरूरी है कि हमें a पहले पता चल जाए, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन का। तो उसके अकॉर्डिंग ऊपर आ जाएगा 1 + -4 -2 -a मॉडुलस में अपॉन में 3, और ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 के इक्वल। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से a + 5 इज इक्वल्स टू 15, और a की वैल्यू आ गई 10। अब इस 10 को ले जाके इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो गया x + 2y - 2z -10 = 0। अब हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बताना है इस पर्टिकुलर पॉइंट का विथ रेस्पेक्ट टू दिस प्लेन, जिसके लिए हमारे पास में ऑलरेडी फॉर्मूला अवेलेबल है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं लेट करने वाला हूँ अल्फा, बीटा एंड गामा। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अल्फा -1/1, उसके बाद बीटा +2/2, और उसके बाद गामा -1/-2, और ये सारे के सारे इक्वल होंगे माइनस ऑफ, इस पॉइंट को इस प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 -4 -2 -10/9। अब इसको सॉल्व करना है तुम्हें, a² + b² + c² जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया। अब यहाँ से अल्फ़ा, बीटा और गामा को जब तुम सॉल्व करोगे तो रिस्पेक्टिवली अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी
8/3, क्योंकि ये जो टोटल वैल्यू है दिस इज इक्वल्स टू 5/3। बीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/3 और गामा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7/3। तो तुम देख सकते हो यही ऑप्शन पहले वाले में ही अवेलेबल है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, x की वैल्यू दी हुई है साइन 130 और कॉस 180 उसके साथ मल्टीप्लाई है। साइन 130 सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कॉस 80 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो x की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 ही आने वाली है। y साइन 80 पॉजिटिव होता है, कॉस 130 सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आने वाला है। तो पहले तो ये देख लो कि x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 कौन कौन से ऑप्शन में है। तो उसमें हमें दिख रहा है कि b और c इज द करेक्ट आंसर, a और d नहीं हो सकते। अब बारी आती है z की, तो z है 1 प्लस एक्स वाई के इक्वल। 1 प्लस एक ऐसी वैल्यू जो पॉजिटिव है और एक ऐसी वैल्यू जो नेगेटिव है, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी z की वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो 0 से 1 के बीच में लाई करने वाला ऑप्शन b और c में से b है, तो b विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसको हमने लॉजिक से ही कर लिया। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे पास में एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर में तुम्हें कुछ साइड्स मेंशन किए हुए हैं, जैसे देख सकते हो ए बी दे रखा है तुमको 2 का, अब यहाँ पे लिख लेते हैं 2, और ये हो गया तुम्हारा स्मॉल सी। उसके बाद बी सी तुमको दे रखा है 4 का, यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल ए दैट इज़ 4, और सी ए तुमको दे रखा है 3 का, तो यहाँ पे लिख देते हैं बी दैट इज़ 3, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब तुमको चेक करना है कि कॉस बी की वैल्यू क्या होगी। सारे ऑप्शन में कॉस बी है और एक जगह ए डी की वैल्यू है। तो लेट्स सी, पहले कॉस बी अगर फॉर्मूला से चलें तो फॉर्मूला ट्रायंगल चैप्टर था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला होता है कॉस बी का सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 सी ए। अब सी स्क्वायर यहाँ पे करें तो ये 4 हो गया, ए स्क्वायर करें तो 16 हो गया और बी स्क्वायर करें तो 9 हो गया, और नीचे 2 सी ए करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो ये टोटल आ रहा है 11/16। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कॉस बी 11/6 तो अवेलेबल है और एक 7/8 है, इसका मतलब दोनों ही ऑप्शन अभी सही नहीं बैठे हैं। तो एक काम करते हैं, ट्रायंगल एबीडी को दोबारा ले लेते हैं। अब मैंने एबीडी ट्रायंगल लिया, थोड़ा छोटा करके लिया है, तो अब यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाएंगे कॉस बी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब देखो एबीडी जब तुम ले रहे हो तो यहाँ पे तुम्हारा जो ए है वो हो जाएगा 2, और ए डी को अभी तुम बी मान लो क्योंकि ये भी तो एंगल बी के ऑपोजिट में ही है। तो ये बन गया तुम्हारा 4 + 4 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 मतलब 8 हो गया। तो टोटल वैल्यू जो यहाँ से निकल के आएगा, देखो कॉस बी की वैल्यू तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो 11/16, 8 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 8। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, इसको कट कर दो, तो यहाँ से आ गया 11/2 इज इक्वल्स टू 8 माइनस बी स्क्वायर। अब जरा इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से तुम्हारा जो आंसर मुझे दिख रहा है नेक्स्ट स्टेप में, ये वैल्यू जो है बी स्क्वायर मतलब ए डी स्क्वायर की जो वैल्यू आने वाली है दैट इज विजिबल, ए डी स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 2.5। ए डी स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है 2.5, तो दैट इज अवेलेबल इन डी ऑप्शन, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए हुए हैं, जिसमें से उसने राइट एंगल रखा है, अच्छा हाइपोटेनियस है ए सी, तो राइट एंगल होगा बी पे, और बी के कोऑर्डिनेट तुमको दे रखे हैं क्वेश्चन में 1,1, ये हो गया तुम्हारा 1,1, सी है तुम्हारा 2,1 और ए है तुम्हारा 1,k। ये हो जाने के बाद तुमको ट्रायंगल का एरिया भी दे रखा है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 1 यूनिट, और तुमको के की पॉसिबल वैल्यूज मांग रहा है। तो सीधी सी बात है, हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला जो होता है उसके अकॉर्डिंग तुम यहाँ पे लगा सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट शुड बी इक्वेटेड टू 1। लेकिन यहाँ पे k है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए +-1 कर देते हैं। तो हाफ इंटू, अभी डिस्टेंस फॉर्मूला से BC निकालोगे तो वो 1 आ जाएगा, और हाइट की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो ये k-1 आ जाएगा इज इक्वल्स टू +-1। तो यहाँ से k-1 की वैल्यू आ गई +-2, तो k-1 को अगर मैं 2 मान के चलूँ तो k की एक वैल्यू आ जाती है 3, और k-1 को अगर मैं -2 लेके चलूँ तो k की वैल्यू आ जाती है -1। तो 3, -1 आई थिंक दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे पास में एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है। अब देखो सर्कल की इक्वेशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट आपस में इक्वल हो जाए। तो हमारी इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है p और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, तो p मस्ट बी इक्वल्स टू 3। अब p इक्वल्स टू 3, ए सी और d तीनों ऑप्शन में अवेलेबल है, तो b को कट करके बाकी सारे सही होंगे। अच्छा, सर्कल के इक्वेशन में एक्स वाई का जो कोफिशिएंट होता है वो 0 होता है, तो इसका मतलब है कि 2 - q 0 के इक्वल होगा और q की वैल्यू आ गई 2।
अब यहाँ पे अगर मैं फिल्टर लगाऊं तो P3 और Q2 का ऑप्शन सिर्फ एक जगह अवेलेबल है, दैट इज सी, सो सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे एक बार तुम्हें याद करवा दूं कि हमने पढ़ा था जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। और इस इक्वेशन में मैंने साफ साफ बताया था कि ये इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन तब होता है जब ए और बी आपस में इक्वल होते हैं और एच जीरो के इक्वल होता है। तो यही हमने यहाँ पे लगाया क्योंकि हमारे पास में एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन था और हमें पता करना था कि ये सर्कल के इक्वेशन को कब रिप्रेजेंट करेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट 0,1, मतलब पॉइंट ऑफ कंटेक्ट तुमको दे दिया x1, y1 दैट इज 0,1। तुम्हें टेंजेंट ड्रॉ करना है। फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो y1 0 है और x1 नहीं, y1 1 है और x1 0 है। रही बात स्लोप की, स्लोप होता है टेंजेंट का dy बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट दैट इज x1 y1। मेरे पास में कर्व की जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू ई की पावर 2x है, तो जब मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो ये बन जाएगा 2 ई टू द पावर ऑफ 2x, और पॉइंट ऑफ कंटेक्ट तुमको दिया हुआ है 0,1 का, मतलब x के जगह 0 को रिप्लेस करना है। अब e की पावर 0 1 होता है, तो m आ गया तुम्हारा 2, यहाँ पे रख लेते हैं। तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2x, दैट मीन्स टेंजेंट की इक्वेशन हो गई 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन क्या चाह रहा है कि यू शुड टेल हिम द पॉइंट वेयर इट मीट्स द x एक्सिस। तो अगर ये टेंजेंट x एक्सिस को मीट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा। और अगर मैं इस इक्वेशन में y कोऑर्डिनेट को 0 कर दूं तो 2x प्लस 1 0 और x की वैल्यू आ गई माइनस हाफ, तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ कंटेक्ट हो गया माइनस हाफ कॉमा 0, दैट इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हाइपरबोला का, जिसमें तुमको डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई ऑफ एन हाइपरबोला इज गिवन टू यू एज 16। हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द टू हाइपरबोला, फोकस ऑफ टू हाइपर, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ हाइपरबोला इज ऑलवेज 16। तो 2c या 2a इसका फॉर्मूला होता है। तो 2c इक्वल्स टू 16 करके c की वैल्यू निकाल ली 8, और इसेंट्रिसिटी यहाँ पे √2 दिया हुआ है, तो 2a इंटू √2 इक्वल्स टू 16। तो a की वैल्यू आ गई 16/2 √2, और इसको काट के a स्क्वायर मुझे मिलेगा 32 का। अब c का फॉर्मूला बनता है अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 8 लिखा, यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी है, तो स्क्वायरिंग करके हम लोग को जो b स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है वो भी 32 की मिल रही है। और हम लोग सबको पता है कि हाइपरबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब चूंकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों ही 32 है, तो अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 32, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में अवेलेबल है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, जिसमें तुमको y दिया हुआ है साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स, लेकिन तुमको फाइंड करना है डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले निकालते हैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, जो कि फर्स्ट स्टेप में ही आ जाएगा कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स। अब इसके बाद इसको रेसिप्रोकल करके लिख दो, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में जो तुम्हें निकालना है दैट इज डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर निकालना है, जबकि इस फंक्शन में y कहीं है ही नहीं। तो हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना है कि ये जो भी फंक्शन दिया हुआ है इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है dx बाई dy के साथ। तो जब तुम इसको डिफ्रेंशिएट करने जाओगे तो यू हैव टू यूज कोसेंट रूल। सेकेंड फंक्शन ई की पावर एक्स प्लस कॉस एक्स, 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, माइनस 1 लिखा। अब ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और नीचे आ गया ई की पावर एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये मैंने इस पार्ट को यहाँ अलग से किया है, तो जो फाइनल आंसर आ रहा है वो है साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स होल अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब रही बात डी एक्स बाई डी वाई की, तो वो तो यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो अगेन एक और आ गया कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स। तो अब अगर ध्यान से देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर मुझे दिख रहा है वो सी ऑप्शन में अवेलेबल है, दैट इज साइन एक्स माइनस न्यूमरेटर में आ गया साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स, और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स का होल क्यूब हो गया। तो दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। अब इसका आखिरी क्वेश्चन है, अच्छा एक क्वेश्चन और था, ये रहा 9th 10th। ओके ओके ओके, ये थोड़ा सा कुछ मिसरीड हुआ है, यहाँ पे एक स्लाइड मिसिंग है इसमें। चलो मैं 10th क्वेश्चन वैसे ही बता देता हूँ। 10th क्वेश्चन में क्या था, 10th क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। उसमें दिया हुआ था लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 x
10x माइनस पाई बाई टू सेक एक्स, ये था क्वेश्चन। अब चूंकि वो स्लाइड मिसिंग है तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसको तोड़ लेते हैं साइन कॉस में, तो ये टोटल आंसर तुम्हारे पास में कुछ इस तरह से आ गया। अब इसमें लगा लो एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि अगर तुम लिमिटिंग वैल्यू पाई बाई टू की यहाँ पुट करते हो तो कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, और डिनोमिनेटर में अगर जीरो हो जाए तो फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाता है, तो इसका डेरिवेटिव होगा ऊपर वाले का एक्स साइन एक्स का हो गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, पाई बाई टू का जीरो, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। अब इस पर तुमको अपनी लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देनी है, दैट इज एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू। तो पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, तो पहला टर्म तो जीरो हो गया, साइन पाई बाई टू वन होता है, और माइनस साइन पाई बाई टू माइनस वन, तो ओवरऑल आंसर आ गया माइनस वन, जो कि अवेलेबल था बी ऑप्शन में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। एक बार सॉल्यूशंस को ध्यान से देख लेना, एंड स्टिल इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द क्लास। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।